नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया टीवी। आपके साथ मैं हूं ज्योति मिश्रा। कश्मीर में एक बार फिर टारगेट किलिंग शुरू हो गई है। पिछले 24 घंटे में आतंकियों ने दहशत फैलाने के लिए 4 बड़ी वारदातों को अंजाम दिया है। कश्मीर के शोपियां जिले के चोटी गांव में एक कश्मीरी पंडित पर आतंकियों ने हमला कर दिया और गोली मारकर फरार हो गए। कश्मीरी पंडित बालकृष्ण के हाथ पैर में गोली लगी है। उन्हें श्रीनगर के आर्मी अस्पताल में भर्ती किया गया है। सेना के कोर कमांडर ने आतंकी हमले में घायल कश्मीरी पंडित का अस्पताल जाकर हाल जाना। यह हमला कश्मीर में दहशत फैलाने की नई साजिश बताया जा रहा है। कश्मीर में हालात धीरे धीरे सामान्य हो रहे हैं। यह आतंकियों को मंजूर नहीं और इसीलिए वो दहशत फैलाकर घाटी में अमन चैन की वापसी रोकना चाहते हैं। वारदात वाले इलाके में सुरक्षा बल सर्च ऑपरेशन चला रहे हैं ताकि हमलावरों को जल्द से जल्द गिरफ्तार किया जा सके। हमले में घायल कश्मीरी पंडित बालकृष्ण को शोपियां से श्रीनगर के आर्मी हॉस्पिटल लाया गया है और डॉक्टर्स ने तुरंत उनका इलाज शुरू कर दिया है। का वो नहीं चाहिए भीड़ भड़का। इधर डोंट एनी कंफ्यूजन। जितने जहां का रिक्वायरमेंट है वही जाएगा। बस दरवाजा बंद करो। क्या नाम है आपका? सोनू कुमार। अच्छा ठीक है। कहाँ कहीं दर्द है? दर्द यहाँ और जहाँ पे गोलियां लगी अच्छा थी ठीक है बस। ठीक है एक मिनट कोई बात नहीं ठीक है हम देखेंगे। आप परेशान नहीं होंगे ठीक है। अभी हॉस्पिटल में आ गए। बस टांग में गोली लटकी है ये निकलनी चाहिए। अच्छा आप आराम से बात में देखिए। डॉक्टर और मेहरबानी करके ये स्वेटर काटो। आप देखो यहाँ पे पैर है। अभी काटते अभी आराम रहिए। आप आराम से ऑक्सीजन आ रहा है, ऑक्सीजन लीजिए, रिलैक्स कीजिए। जस्ट बालकृष्ण भट्ट ने बताया कि जब उन पर हमला हुआ तब उन्होंने कैसे बहादुरी के साथ हमलावरों का सामना किया। तो गाड़ी से उतर के मारा उन्होंने? नहीं मैंने देखा नहीं। जैसे एक बंदा एंटर हुआ दुकान के अंदर बस उसने 2 हाथ से पिस्टल उठा के फायर किया एक। फिर मैं झुक गए नीचे तो उसने ऊपर 4 बट यार आपकी बड़ी हिम्मत माननी पड़ेगी है ना। बहुत बताओ मतलब सीने के अंदर गोली लगी हो है ना। और आप देखो कैसे इतना बात करो चलती भी गई कम से कम। मैंने गाड़ी भी खुद निकाली। घर वालों को बोला कोई टेंशन आई एम सो हैप्पी। मतलब आप स्माइल कर रहे हैं बंदा यार। कोई जो फौजी होता है ना उसको गोली लग जाए तो नहीं स्माइल करता। ठीक है। और उधर जाकर के गांव के अंदर दिखाना है, बताना लोगों को और आओ गोली मारो। ठीक है यार आई एम सो प्राउड। आप आराम लो ठीक है एंड गेट वेल। कोई जल्दी नहीं है भागने की यहाँ से। ठीक है आराम से। कोई प्रॉब्लम तो नहीं है यहाँ पर? नहीं सर। शोपियां के चोटी गांव में जहां अटैक हुआ वहां ग्राउंड जीरो पर हमारे संवाददाता मंजूर मीर पहुंचे। मंजूर मीर की यह रिपोर्ट देखिए। ठीक कल शाम 7:15 पर इसी जगह पर 2 मिलिटेंट बाइक पर सवार होकर पहुंच जाते हैं और न्यू सनशाइन मेडिकल शॉप चोटी गांव सोनू जो कि एक कश्मीरी पंडित है, एक मिलिटेंट जो निकाब पहन के होता है वो इस दुकान में दाखिल हो जाता है और क्लोज रेंज से सोनू पर एक के बाद एक 3 से 4 गोलियां चला जाता है और यहाँ मौजूद सड़क पे दूसरा मिलिटेंट जो बाइक पे होता है उसके साथ फरार होने में कामयाब हो जाता है। खून में लथपथ जैसे ही सोनू दुकान से बाहर निकलता है तो उसके भाई अनिल यहाँ पे मौजूद होते हैं। अनिल की समझ में कुछ भी नहीं आता है कि ये सब कैसे हुआ। अनिल को पहले ये लगा कि आसपास में कहीं गोलियां चल रही है, लेकिन जब उन्होंने अपने भाई को खून में लथपथ देखा तो भाई ने उनसे ये कहा कि भाई मुझे बचा लो और उसके बाद तुरंत उन्हें हॉस्पिटल पहुंचाया गया और जहां पर उनकी हालत काफ़ी गंभीर बनी हुई थी, लेकिन आर्मी हॉस्पिटल में शिफ्ट करने के बाद बताया जा रहा है कि उनकी हालत में जो है काफ़ी सुधार आया है। जाहिर सी बात है कि कश्मीर में पिछले कुछ दिनों से मिलिटेंसी की घटनाओं में बेहद इजाफा देखने को मिल रहा है। एक तरफ से कश्मीरी पंडितों की घर वापसी की बात हो रही है, एक माहौल बनाया जा रहा है और दूसरी तरफ से कश्मीरी पंडितों और नॉन लोकल्स पर हमला होना ये साफ इशारा करता है कि कश्मीर घाटी में फिलहाल माहौल ऐसे नहीं है, क्योंकि इस घटना के बाद कश्मीरी पंडितों में डर और खौफ का माहौल जो है वो और ज़्यादा बढ़ चुका है और ऐसे हालात में कश्मीरी पंडितों का यहाँ आना फिलहाल संभव नहीं है, ऐसा यहाँ के लोगों का मानना है। मंजूर मीर ने सोनू कुमार के भाई अनिल से भी बात की। अनिल ने कहा कि चाहे कुछ भी हो जाए अब वो दोबारा अपनी दुकान यहां नहीं खोलेंगे। कल रात कश्मीरी पंडित बालकृष्ण पर मिलिटेंट हमला हुआ है जिसमें वो गंभीर रूप से घायल हुए। हम इस वक्त
कृष्ण के घर में मौजूद है और उनके भाई अनिल हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद है। कितने बजे ये घटना घटी और क्या उस समय आप दुकान पे मौजूद थे? जी हाँ सर, मैं वहाँ अपने दुकान पे बैठा था। ये अपने दुकान में अंदर बैठे थे, मैं बाहर ही बैठा था। तो ये तकरीबन 7:50 पे हुआ। तो बाइक पे 2 बंदे आए, एक बंदा नीचे रोड पे ही रहा बाइक पे ही, एक बंदा अंदर जाके दुकान पे इसके ऊपर शूट किया, उसको हमला किया, टारगेट किया उसको मारने के लिए। आप पिछले 32 सालों से यहाँ रह रहे हैं, आपने यहाँ से जो है माइग्रेशन नहीं की है, कभी इस तरह का वातावरण देखा आपने यहाँ पे? नहीं, कभी ऐसा नहीं हुआ था। 90 में हालात बहुत ख़राब थे, बहुत ही ज़्यादा। मैं छोटा था मगर हमने भी देखे, मगर ऐसा तो कभी नहीं हुआ। तो आपका जो यहाँ पे कारोबार है ये सब आप कंटिन्यू रखेंगे यहाँ पे आप? नहीं, शायद नहीं। सोनू कुमार के दोस्तों का कहना है कि वो बहुत मिलनसार थे, सभी की मदद करते थे। सोनू के साथ ऐसा होगा किसी ने सोचा नहीं था। हर किसी के साथ बहुत अच्छा रिलेशन थे। मुसलमान हर किसी के घर में जाते थे। जब भी कोई गम या खुशी होती है हर किसी के घर में आते थे। जब उनके पास भी होते, जब शादी हुई उनकी भी, हम भी गए जम्मू यहाँ से। एक पूरे लगभग 50 या 100 लड़के गए यहाँ से जब उनकी शादी हुई जम्मू में। सोनू जो है ये तो बहुत अच्छा लड़का है। अगर इसको कोई मुसलमान 12 बजे भी 1 बजे भी फ़ोन करेंगे रात को, ये वहाँ जाते थे, चाहे दवाई लेना है चाहे इंजेक्शन करना है, ये जाते थे, साथ में आते थे। सर सब कुछ गलत हो रहा है यहाँ पे, और क्या ये गलती हो रहा है सर। मतलब गोली से मसला कुछ हल नहीं हो जाते हैं। बात से यहाँ पे बात से जो हो जाएंगे वो हो जाएंगे, मगर वो बात से हो जाएंगे सर। सोनू घर घर जाता है, जब किसी को कोई ज़रूरत पड़े है दवाई की, मेडिसिन की, तो वो घर घर जाता है। जो कोई बुलाएगा वो जाता है। किसी के साथ इसकी कोई दुश्मनी नहीं थी। मेरी मैसेज यही है सब लोगों से कि ऐसा वाक़ा कभी दोबारा नहीं होना चाहिए। कश्मीरी पंडित बालकृष्ण पर जानलेवा हमले के बाद उनके घर लोगों का तांता लगा हुआ है। इस बीच एहतियात के तौर पर आसपास के इलाके में सुरक्षा बल भी तैनात कर दिए गए हैं। शोपियान में कल कश्मीरी पंडित पर हुए हमले के बाद शोपियान के आसपास के इलाकों में सुरक्षा बढ़ा दी गई है। खासकर इस इलाके में जहां पर कल बालकृष्ण को गोली मार कर गंभीर रूप से घायल कर दिया गया था। आप मेरे पीछे देख सकते हैं, यहाँ पर कुछ कश्मीरी पंडितों के घर है और उन घरों के आसपास में अब जो है एक सिक्योरिटी जो है बंकर जो है वो यहाँ पर बनाया गया है। पुराना मकान है और उसी घर में ये सुरक्षा जो है अब सिक्योरिटी फोर्सेस यहाँ पर तैनात रहेगी। तो आसपास आप ये इलाका देख सकते हैं, ये कश्मीरी पंडितों का दूसरा मकान भी यहाँ पे है और इसी से बिल्कुल बगल में बालकृष्ण की दुकान है जहाँ पर उनको कल रात 2 मिलिटेंट जो बाइक पर सवार थे उनको गोली मार दी थी और गंभीर रूप से वो घायल हुए थे, जिन्हें बाद में हॉस्पिटल तुरंत पहुंचा दिया गया। तो ये इलाका आप देख सकते हैं, ये एक बहुत बड़ा रिहायशी इलाका है। ये जो कश्मीरी पंडित यहाँ पर रहते हैं, इन्होंने 1990 में यहाँ से पलायन नहीं किया था। 1990 से लगातार वो यहाँ पर रह रहे थे, लेकिन कल पहली बार जो है इस तरह की घटना जो है यहाँ पर देखने को मिली है। ये तस्वीरें आप देख सकते हैं, यहाँ पास में ही जो है बालकृष्ण का घर है और ये उनकी दुकान है जहाँ पर कल शाम 7:15 पर मिलिटेंटों ने उनको दुकान में घुसकर गोली चलाई थी। और इस दुकान के साथ में आप जो ये गेट देख रहे हैं, ये बालकृष्ण सोनू का घर है। 1 मंजिला मकान है, हालांकि जो पुराना मकान इनका था वो तबाह हो चुका था, खराब हो गया था, लेकिन इन्होंने नया घर बना लिया है और नए घर के पास में ही ये न्यू सनशाइन मेडिकल शॉप जो है चोटी गांव का, यहाँ पर वो दवाई की दुकान चलाते थे और ये उनका घर है। ये घर आप देख सकते हैं, ये गेट है उनके घर का, महज कुछ मीटर की दूरी पर ये उनका घर है और यहाँ पर बालकृष्ण जो है वो रहते हैं। तो कहीं ना कहीं जिस तरह से कश्मीरी पंडितों की घर वापसी की बात
हो रही थी और उस दौरान इस तरह के हमले होना, पहले नॉन लोकल्स को निशाना बनाना और कल सोनू कश्मीरी पंडित जो पिछले 32 सालों से यहाँ से कश्मीरी पंडित जो पलायन नहीं कर गए थे वो इस इलाके में रह रहे थे। निस्संदेह ही इस घटना के बाद डर और खौफ का माहौल जो है वो साफ तौर पर यहाँ पर देखा जा रहा है। लेकिन इस घटना के बाद सोनू का जो परिवार है वो सदमे में है, रो रो कर पूरे परिवार का बुरा हाल है। लेकिन कश्मीरी मुस्लिम लोग जो है वो लगातार इनके घर में आ रहे हैं, इन्हें दिलासा दे रहे हैं और इस हमले की कड़ी लफ्जों में मजम्मत करते हैं। कश्मीर में 24 घंटे के अंदर 4 हमले हुए हैं। महज 24 घंटे के अंदर 7 लोगों पर अटैक हुआ है। पुलवामा में 4 गैर कश्मीरी मजदूरों पर फायरिंग की गई। श्रीनगर में 2 सीआरपीएफ जवानों पर फायरिंग हुई। इनमें से एक की तो अस्पताल में मौत हो गई और अब शोपियान में कश्मीरी पंडित को गोली मार दी गई। इस बीच सुरक्षा बलों ने एक बड़ी आतंकी साजिश को नाकाम करते हुए सोपोर में एक लश्कर आतंकी को गिरफ्तार किया है। यह आतंकी सुरक्षा बलों और नेताओं पर हमले की साजिश रच रहा था। और अब हम आपको बताते हैं कि कश्मीर में ऐसा क्या हो रहा है जो आतंकियों को रास नहीं आ रहा। कश्मीरी पंडितों के घर बन रहे हैं, पलायन करने वाले पंडित लौटने लगे हैं। अनंतनाग में कई कश्मीरी पंडित लौट आए हैं। अनंतनाग के बटपोरा और लोनपुरा गांव में तो कुछ कश्मीरी पंडित लौट भी चुके हैं। कश्मीरी पंडितों के लौटने से अनंतनाग के मार्तंड सूर्य मंदिर की रौनक लौट आई है। एलओसी पर शारदा पीठ मंदिर बन रहा है और अब कश्मीर में बहुत कम आतंकी बचे हैं। ये बदलाव आतंकियों को मंजूर नहीं और इसीलिए वो एक बार फिर हमला करने के फिराक में नजर आते हैं। कश्मीर में जो बदलाव हो रहे हैं उसकी आपको तस्वीरें भी दिखाते हैं। 1990 के कत्लेआम के डर से अनंतनाग जिले के लोनपुरा गांव से कश्मीरी पंडित पलायन कर गए थे। उनमें से कुछ लौटे हैं, घर बना रहे हैं। पहली तस्वीर अनंतनाग में लौटे कश्मीरी पंडित के बन रहे घर की देखिए। दूसरी तस्वीर अनंतनाग के मार्तंड सूर्य मंदिर की है, यहां रौनक लौट आई है। और तीसरी तस्वीर एलओसी पर बन रहे शारदा पीठ की है। और एक बड़ी खबर इस वक्त आपको बता दें, केंद्रीय मंत्री जनरल वीके सिंह ने बयान दिया है। कश्मीरी पंडितों पर हमले के पीछे आईएसआई का हाथ है, कहना है जनरल वीके सिंह का। कश्मीर का माहौल खराब करने की कोशिश में आईएसआई लगा हुआ है। केंद्रीय मंत्री जनरल वीके सिंह ने बयान जारी कर लगातार कश्मीर में जो हमले हो रहे हैं, कश्मीरी पंडितों पर जो हमले हो रहे हैं, इसके पीछे उन्होंने आईएसआई का हाथ बताया है। जहां एक तरफ केंद्र सरकार कश्मीरी पंडितों को वापस कश्मीर में बसाने की मुहिम में लगी है, वहीं कश्मीरी पंडितों पर फिर से हमला शुरू हो गया है। सर, कश्मीरी पंडितों पर फिर से हमला शुरू हो गया है। एक कश्मीरी पंडित थे, उन पर जो दुकान चलाते उन पर आतंकियों ने फायरिंग की। आईएसआई की हमेशा कोशिश रहेगी कि कश्मीर के अंदर सौहार्द ना बने, कश्मीर के अंदर शांति ना आए, कश्मीर के अंदर तरक्की ना हो, आम लोगों को दिक्कत होती रहे, ये सब उसी का हिस्सा है। जो नॉन कश्मीरीज हैं, नॉन लोकल्स, उनकी भी टारगेटेड किलिंग फिर से शुरू हो गई है। मैंने बताया ना कि ये आईएसआई की मुहिम है और मुझे पूरी आशा है कि जिस तरीके से हम लोग हैंडल करते हैं सिचुएशन को, उसी तरीके से हैंडल करेंगे ताकि आईएसआई की कोई भी ऐसी कोशिश सफल ना हो। नॉन लोकल्स में और कश्मीरी पंडितों में फिर से एक बार डर और भय का माहौल बनाने की कोशिश की जा रही है। कोशिश होगी। बहुत से लोग हैं इसके अंदर जिनका स्वार्थ है, जो पाकिस्तान के इशारे पे काम करते हैं। क्या आईएसआई और पाकिस्तान बौखला गया है? वो हमेशा से बौखलाया हुआ था, नया क्या बौखलाएगा। शुक्रिया हमसे बात करने के। आनंद प्रकाश पाल, इंडिया टीवी, दिल्ली। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।